पंचांग के अनुसार सूर्य प्रत्येक राशि में पूरे एक माह के लिए रहते हैं, जिसके अनुसार पूरे वर्ष भर में 12 महीनों में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। सूर्य का यह भ्रमण पूरे वर्ष चलता रहता है। इसी कारण वर्ष भर में शुभ और अशुभ मुहूर्त परिवर्तित होते रहते हैं। 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब सूर्य गुरु यानी बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य अपनी राशि बदलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को धनु संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जब से खरमास का प्रारंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह समय शुभ नहीं होता है। धनु संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। धनु संक्रांति या खरमास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेष तौर पर विवाह जैसे कार्य करने पूरी तरह से वर्जित होते हैं। साल 2022 में धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10:11 पर शुरू होगी। 16 दिसंबर अर्थात धनु संक्रांति के दिन खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य देव का रथ घोड़े नहीं अर्थात गधर भी खींचेंगे। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहों के देवता सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास की शुरुआत हो जाती है और 14 जनवरी को जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे तो खरमास खत्म हो जाएगा। उस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। खरमास के कारण ही विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए जब सूर्यदेव के अश्व थक गए तो सूर्यदेव ने उन्हें पानी पीने के लिए मुक्त कर दिया और खर को अपने रथ में बांध लिया। इस कारण उनकी गति धीमी हो गई। परिक्रमा करते हुए जब दोबारा सूर्यदेव उसी स्थान पर आए तो उन्होंने वापस अपने अश्वों को अपने रथ से जोड़ लिया, इसलिए उस काल अवधि को खरमास कहा जाने लगा। मान्यता है कि सूर्यदेव जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि पर भ्रमण करते तो मनुष्य के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में उनका सूर्य कमजोर हो जाता है और उन्हें मलिन माना जाता है। सूर्य के मलिन होने के कारण इस माह को मलमास भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि इस दौरान गुरु के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की कमजोर स्थिति को शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और उनके स्वभाव में उग्रता शुभ नहीं होती, इसलिए खरमास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य को रोक लगा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं खरमास में किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं। अगर कोई व्यक्ति गया में किसी श्राद्ध कर्म या तर्पण विधि करना चाहता है तो खरमास में यह कार्य किया जा सकता है। खरमास में शादी सगाई जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, वरना दूल्हा दुल्हन के जीवन में मुश्किलें आती हैं, उनका रिश्ता मजबूत नहीं बन पाता। खरमास में बहू बेटी के मायके ससुराल के लिए विदाई भी नहीं करनी चाहिए। खरमास में मुंडन संस्कार यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए। खरमास में नया घर गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। गृह प्रवेश करना भी अशुभ होता है। खरमास में नया व्यापार नया काम शुरू ना करें, ऐसा करना आपको धनहानि करा सकता है। खरमास में गुरु या महिला का अपमान करना, गाय को कष्ट देना जिंदगी में बड़ा संकट ला सकता है। खरमास में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, कटहल, आम, सौंठ, जीरा, आंवला, सुपारी, सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। इस महीने में ज्वार बाजरा जैसे मोटे आटे खाने चाहिए। खरमास या मलमास में कमजोर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ फलदायी होता है। खरमास में सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा प्रतिदिन तुलसी पूजा करने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। खरमास की पौराणिक कथा। खरमास की कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें कहीं भी रुकना नहीं था, बिना रुके इस परिक्रमा को पूर्ण करना था। परिक्रमा आरंभ हुई। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के कारण सूर्य देव के रथ के अश्व थक गए और उन्हें प्यास भी लगने लगी। सूर्य देव को घोड़ों की इस हालत को देखकर चिंता होने लगी। सूर्य देव अपने घोड़ों को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें अपने कर्तव्य की याद आ गई
कि बिना रुके यात्रा को पूर्ण करना है, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। सूर्यदेव परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। तभी तालाब के किनारे 2 गंधर्व खड़े हुए थे। सूर्यदेव की दृष्टि इन पर पड़ी तो उन्होंने रथ के घोड़ों को पानी पीने और विश्राम करने के लिए वहीं तालाब के किनारे छोड़ दिया और घोड़ों की जगह गधों को अपने रथ में लगा दिया। लेकिन गधों के चलने की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह से सूर्यदेव ने 1 मास का चक्र पूरा किया। उधर तब तक घोड़ों को भी काफ़ी आराम मिल चुका था। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने घोड़ों को रथ में फिर जोतने के बाद उसी गति से परिक्रमा प्रारंभ कर दी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।